हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अताई केयर प्रोफेशनल। गाइस, आज मैं आप लोगों से जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे बहुत लोगों में देखने को मिल रहा है, बहुत लोग इस चीज़ से तेज़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है सर में दर्द। आज हम बात करेंगे माइग्रेन से रिलेटेड। माइग्रेन जो वर्ड है, ये वर्ड अब प्रेजेंट टाइम में बहुत लोगों में देखने को मिल रहा है कि लोग बहुत तेज़ी से इस कंडीशन, ये जो सर दर्द है, इसकी तरफ अटैक, उनको माइग्रेन का अटैक बढ़ रहा है, जिनके वजह से कम एज में भी जो स्टूडेंट्स है या जो यंग है, उनमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उनको जब सर माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्ड है माइग्रेन, इसका जो ये जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है, ये माइग्रेन कैसे होता है, इसके बारे में आज हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो वर्ड है माइग्रेन, सबसे पहले हम इस वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस, ये जो वर्ड होता है माइग्रेन, हमारा जो ब्रेन होता है गाइस, सपोज करिए जो ब्रेन है आपका, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, अब ये जो वेसल्स है, अगर इनमें इन्फेक्ट कोई भी स्वेलिंग हो गई है या इन्फ्लेमेशन हो गया है, जिसकी वजह से आपका जो हेडेक है वो बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, ये जो माइग्रेन का दर्द होता है, कोई अगर पेशेंट माइग्रेन का है, अगर हम डिस्कस करें कि माइग्रेन में अगर किनको ज़्यादा होता है, अगर हम मेल और फीमेल में कंपैरिजन करें, तो जो फीमेल होती हैं, फीमेल जिनकी एज 20 to 50 ईयर्स है, इन एज की जो फीमेल्स होती हैं उनमें ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि गाइस जो फीमेल्स होती है उनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये फीमेल में ज़्यादा होती। अगर हम कंपैरिजन करें मेल से, मेल में होती हैं बट इनमें ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि गाइस इसलिए चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस ये फीमेल में ज़्यादा आकर करती है। और अगर हम बात करें, ये जो माइग्रेन वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है। जो माइग्रेन है वो विज़न पे इफ़ेक्ट करता है। कभी कभी ये देखने, अगर हमारी जो आप देखने की जो क्षमता होती है, जो देखने का जो विज़न है, कभी कभी इसमें भी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को क्लियरिटी नहीं दिखती है, क्लियर नहीं है। तो कभी कभी जो आपका डॉक्टर होता है, अगर माइग्रेन है तो सबसे पहले आपका चश्मा भी टेस्ट करता है कि कहीं आपको कोई नंबर तो नहीं आ रहा है। गाइस, कभी कभी क्या होता है कि एक जो, अगर हम बताया ना, मैंने आपसे बताया है कि एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, तो जो हमारे जो ब्रेन में ऑयरा होती है, इस ग्रुप में क्या होता है गाइस कि ये एक तरीके से एक पहले से हमें वार्निंग सिग्नल प्रोवाइड कराती है कि अब ये स्टार्ट होने वाला है सर में दर्द। तो कुछ कुछ में ये स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले तो देखने को ये मिलता है कि कभी कभी कुछ पेशेंट में उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, उसको उसकी जो बोलने की जो जिस स्टाइल में वो बोलता है, उसकी स्पीच चेंज हो जाती है। कभी कभी उसको उसके हाथ पैर में झंझनाहट सी होगी, सुनपन सा लगेगा उसको, और उसको स्मेल और टेस्ट में वो जल्दी से फ़र्क नहीं कर पाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑरा जो होती है, ये पहले से वार्निंग सिग्नल प्रोड्यूस करती है कि अब हेडेक स्टार्ट होने वाला है। ये कुछ पेशेंट में होता है, बट कुछ पेशेंट में ये सिग्नल नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्ट सर में दर्द होता है। गाइस, हम अब अगर हम इसके बारे में और डिस्कस करें कि ये किन किन रीज़न से होता है, अगर हम इसके रीज़न के बारे में डिस्कस करें कि ये किन रीज़न से होता है, तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि इसका रूट कॉज क्या है, किस रीज़न से ये होता है,
तो सबसे पहला जो रीज़न है इस माइग्रेन का, बेसिकली तो 3 टाइप्स के हैं। अगर हम रीजंस की बात करें तो 3 टाइप्स के रीज़न है इसके। कौन कौन से हैं चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इसका जो रीज़न है वो है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस गाइस, साइनोसाइटिस में क्या होता है, जो ब्रेन में हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में बहुत सारी साइनसेस होती हैं। साइनसेस की वजह से जैसे जब साइनसेस पर कोई स्वेलिंग आ जाती है या कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस कंडीशन में जो सर का दर्द है वो स्टार्ट हो जाता है। जाहिर से बात है, जब आपके साइनसेस पे कोई भी स्वेलिंग या कोई भी इन्फ्लेमेशन हो गया है तो सर में दर्द तो स्टार्ट होना ही होना है। पहला रीज़न ये है। सेकंड रीज़न वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर इसमें क्या होता है गाइस, जो वेस्टिबुलर रीज़न है, हम जो हर चीज़ का एक सिस्टम है हमारी बॉडी में गाइस, जो हम सुनते हैं, जिसको जहाँ से हम सुनते हैं, ये एक सिस्टम है, जो चीज़ हमारे कानों तक जाती है, जिसको बोलते हैं ऑडिटरी सिस्टम। ऑडिटरी सिस्टम। इस सिस्टम के ज़रिए हम कुछ चीज़ें जो सुनते हैं वो इसी के थ्रू सुनते हैं। इसी सिस्टम के थ्रू हम कोई चीज़ फील कर पाते हैं कि सामने वाला क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता है। गाइस, इस जो ऑडिटरी सिस्टम है, अगर इस ऑडिटरी सिस्टम पे कोई भी इस ट्रैक पर, कोई सुनने वाले ट्रैक पर कोई भी तरीके से अगर इस पर कोई भी इफ़ेक्ट आ रहा है या ये पूरी तरीके से अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, इस ऑडिटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिस वजह से भी माइग्रेन का जो दर्द है वो होने में मतलब ज़रूरी है कि ये हो सकता है, इस कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। अगर आपका ऑडिटरी सिस्टम पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, उसमें कुछ फ़र्क आ रहा है, कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसके वजह से भी माइग्रेन का पेन। थर्ड जो है वो है आपका सर्वाइकोजेनिक। सर्वाइकोजेनिक गाइस, इस वर्ड का इसमें क्या होता है सर्वाइकोजेनिक में, जहाँ पर नर्व्स की बात, अगर सर्वाइकोजेनिक की बात हो रही है तो जहाँ पर नर्व्स है, नर्व्स पर अगर आपकी नर्व्स जो है वो दब रही हैं, गाइस आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, गले में एक पट्टा टाइप सा पहने होते हैं गाइस, क्योंकि जो उनकी वहाँ की जो नर्व्स वगैरह होती है वो जब दबने लगती हैं, उस वजह से वहाँ का जो अटैचमेंट होता है वो पूरी तरीके से, जो भी नर्व्स है वो पूरी तरीके से अटैच जो है, सब एक दूसरे से अटैच है, वो आपस में दबने लगती हैं, जिसकी वजह से भी जो माइग्रेन का दर्द है वो पॉसिबल है। और अगर वो, क्योंकि गाइस जो कभी कभी आपने देखा हो, जो पेशेंट सर्वाइकल वाले पेशेंट होते हैं, उनको जब बैक में प्रॉब्लम होती है तो उनके जो पीछे बैक साइड में तो पेन होता ही होता है, बट कभी कभी उनके सर भी, उनका जो एरिया है सर का वो भी कवर करता है, उनको सर में भी दिक्कत होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो वेस्टिबुलर माइग्रेन था, अगर इस कंडीशन, अगर हमने जैसे आपको बताया कि जो वेस्टिबुलर, जैसे मैंने आपसे बताया था पहले वाला जो था वेस्टिबुलर के बारे में, अगर वेस्टिबुलर माइग्रेन है तो उस कंडीशन में पेशेंट को दर्द के साथ साथ उस कंडीशन में क्या होगा गाइस, कि वो जो पेशेंट है वो अपना बैलेंस, उसका जो बैलेंस होगा वो पूरी तरीके से बराबर नहीं बन पाएगा। क्योंकि गाइस जब इस जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सी बात है, जब आपको बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रहा है तो आपका जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से नहीं बन पाएगा, और वो बैलेंस की वजह से वो डिसबैलेंस होगा, जिस वजह से
इस पेशेंट को चक्कर आ सकता है, वो बैठ सकता है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से इसमें झंझनाहट सी हो सकती है, सुनपन सा आ सकता है कि बैलेंस ही नहीं बन रहा है ना बॉडी पे, वो पूरी तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये वेस्टिबुलर कंडीशन में होता है। नेक्स्ट जो बताया था मैंने आपसे सर्वाइकल, इसमें क्या होता है गाइस, अगर हम वर्ड की बात करें तो एक वर्ड है वर्टिगो। ये पेन स्टार्ट जहाँ से ये होता है, ये पेन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये पेन स्टार्ट होता है सर के पिछले हिस्से से, ये बैक साइड से स्टार्ट होता है। ये जो आपका पिछला हिस्सा होता है, जो सर का पिछला हिस्सा होता है, वहाँ से ये दर्द स्टार्ट होता है। और ये अगर ये कंटिन्यू दर्द हो रहा है तो ये सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर ये कंटिन्यू दर्द है, सर में तो दर्द है ही है, फिर ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी साथ ही साथ में ये क्रिएट करेगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट मैंने बताया था आपको साइनोसाइटिस के बारे में। जो थर्ड है आपका साइनोसाइटिस। गाइस ये जो वर्ड है साइनोसाइटिस, इसमें क्या होता है, इसमें गाइस पेन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। आपका जो फेस का जो आगे का हिस्सा होता है, आपका जो मत्था होता है, ये पूरे मत्थे से लेके फिर ये धीरे 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 ये पूरे सर को कवर कर लेता है, ये होता है साइनोसाइटिस। गाइस माइग्रेन का जो दर्द है वो बहुत तगड़ा दर्द होता है। जिस भी पेशेंट में ये स्टार्ट होता है उस पेशेंट में ये बहुत तगड़ा होता है। और अगर हम बात करते हैं माइग्रेन की, अगर इसमें कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन को बहुत बढ़ाते हैं, इसके ट्रिगर फैक्टर सबसे खतरनाक चीज़ें हैं। ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करें तो जो माइग्रेन को बढ़ाता है, सबसे पहले हम डिस्कस जो चीज़ है वो है आपकी, जो पेशेंट चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, चॉकलेट बहुत, जो माइग्रेन वाले पेशेंट हैं चॉकलेट उनके लिए पूरी तरीके से अवॉइडेड है, वो बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि माइग्रेन चॉकलेट से और होता है। जो दूसरी चीज़ है वो है आपकी ग्रीसी फूड, जो बहुत लोग स्पाइसी खाना वगैरह खाते हैं, स्पाइसी खाना आपको नहीं खाना है, स्पाइसी फूड्स नहीं खाना है, ये सब रिस्ट्रिक्टेड है, इनको आप नहीं खा सकते। जो भी माइग्रेन के पेशेंट हैं वो बिल्कुल इनको टच नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ें हैं वो है आपके, जैसे कुछ लोगों को बहुत खट्टी चीज़ें पसंद होती हैं, खट्टी चीज़ में आ गया आपका नींबू, खट्टी चीज़ में आ गया इमली, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। जितने भी खट्टी चीज़ें हैं उनको भी अवॉइड करना है, ये सब रिस्ट्रिक्टेड फूड्स हैं। और साथ ही साथ से सिट्रस जो है आपका, सिट्रस फूड में आपका ऑरेंज, लेमन, ये सब आ गया। ये कुछ फूड्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो माइग्रेन को अपनी तरफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से खींचते हैं। बहुत कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे एक चुंबक सामने रख दो और एक कोई आयरन का सामान रख दो, वो मेटल का वो अपने तरफ खींचता है, तो वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अगर इनको आप खाते हैं तो ये जो माइग्रेन है ये अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींच। इसमें आपको मैंने बताया है ना कि 150 टाइप्स के इसके सर दर्द होते हैं, जो अलग अलग तरीके से दर्द होता है। कुछ पेशेंट में आगे के हिस्से में दर्द होता है, कुछ में पूरे में होता है, कुछ में सिर्फ एक आँख में दर्द होता है। इसके बहुत सारे हेडेक्स के टाइप्स हैं, ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल तो मैं पूरा इस माइग्रेन के बारे में बताया है, और इसके जो हेडेक्स हैं, आप इनमें कौन सा फूड खा सकती हैं, कौन सा नहीं खा सकती हैं, और डिटेल में मैं इसकी वीडियो आपको बाद में शेयर करूँगी।
गाइस जब आप किसी भी जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जो आपका नज़दीक का डॉक्टर है, जब आप उसके पास जाएं, आप उससे डिस्कस करें कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। और माइग्रेन में क्या होता है गाइस, कि जो पेशेंट होता है ना, उसको लाइट से इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो लाइट उसको अच्छी नहीं लगती। वो सोचता है कि रूम में लाइट्स बिल्कुल भी ना हो, लाइट्स को ऑफ़ करके वो जितना उसको लाइट ऑफ़ करके रूम में रहना अच्छा लगता है, उतना वो लाइट ऑन करके वो बिल्कुल नहीं रह सकता। उसको आवाज़ें नहीं पसंद होती हैं, उसको बिल्कुल भी चिल-पुकार, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। और ये कुछ चीज़ और गाइस, माइग्रेन में सबसे अगर है तो सबसे बड़े सिम्टम ये हैं कि माइग्रेन में आपको आपका जी तो बहुत मालिश करेगा, बट अगर आप चाहेंगे कि आपको वॉमिटिंग हो जाए, वॉमिटिंग नहीं होगी। आपको कंटिन्यू जी तो मालिश करेगा, बट आपको वॉमिटिंग नहीं होगी। बहुत इसमें बहुत जी मालिश करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक माइग्रेन का पेशेंट है, ये सारी चीज़ें उसके साथ में होती हैं। तो गाइस जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको बताएंगे, तो वो आपको कुछ मेडिसिन्स वगैरह देगा, आप उसको खाइए। और जो चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल भी आपको अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है इसको खाने का, तो प्लीज़ उन चीज़ों से दूर रहिए और उन चीज़ों से बिल्कुल भी उनको टच ना करें। और इसकी बहुत सारी अलग अलग तरीके से मेडिसिन की बात करें तो इसकी बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं मार्केट में, और आपका डॉक्टर आपको अच्छी सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे और आप उसको खाएं रेगुलर, जो भी डोज आपको दे। और इंशाल्लाह वो जो भी दर्द है वो आपका ठीक हो जाएगा। पर इसका जितना कोर्स है आप उसको पूरी तरीके से वो पूरा कोर्स करिए। बस गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस। और भी ऐसे वीडियोस जानने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो वीडियो आप तक ज़रूर शेयर करूँ। गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, बी हेल्दी, बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।